ड्रामा के पहले सीन में ड्रामा की फीमेल लीड लूसी वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है और तभी वहां पर उसकी असिस्टेंट उसे आकर बताती है कि आप 2 दिनों बाद वेकेशन पर जाने वाली हैं और मैंने आपकी बीजिंग की टिकट्स भी बुक करवा दी हैं और वहां पर एक 5 स्टार होटल में भी आपके लिए एक रूम बुक किया गया है। तभी वहां पर लूसी का होने वाला हस्बैंड चैन आ जाता है और वो लूसी को देखकर कहता है कि तुम आज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि चैन अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में बैठा हुआ होता है और चैन का एक दोस्त उससे कहता है कि तुम लूसी से प्यार नहीं करते तो फिर तुम उससे शादी क्यों कर रहे हो। चैन कहता है कि मैं लूसी की छोटी बहन लिन से प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली ने मेरी शादी लूसी से फिक्स कर दी। इसी वजह से मजबूरी में आकर मुझे लूसी से शादी करनी होगी, लेकिन लूसी की वजह से मैं लिन के करीब रह सकता हूँ। इसी वजह से मैंने लूसी से शादी करने के लिए हाँ कर दी। लूसी ये सारी बातें सुन लेती है और वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है, क्योंकि अब उसे इस बात का पता चल चुका होता है कि चैन उसे धोखा दे रहा है। प्रेजेंट सीन में चैन लूसी को कहता है कि हम दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं और मैं तुम्हें बहुत खुश रखने वाला हूँ। इसके बाद चैन लूसी को लेकर अपनी कार में आ जाता है और वो दोनों घर की तरफ जाने वाले होते हैं, लेकिन इसी बीच चैन का ड्राइवर उससे कुछ बिजनेस की बातें करने लगता है और चैन अपने ड्राइवर से कहता है कि इस वक्त मैं लूसी के साथ हूँ, इसीलिए मैं ऑफिस की कोई भी बात तुमसे डिस्कस नहीं कर सकता। तभी चैन को लिन का मैसेज आ जाता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। चैन भागता हुआ लिन से मिलने के लिए चला जाता है और फिर लूसी अपना फ़ोन चेक करती है और लिन ने उसे मैसेज किया होता है जिसमें लिन लूसी को बताती है कि चैन मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, लेकिन मैं जल्दी ही चैन को तुम्हारे पास वापस भेज दूंगी। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि लूसी चैन और लिन को एक साथ गाड़ी में देख लेती है और वो उन्हें रोमांस करते हुए देखकर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। प्रेजेंट सीन में लूसी अपने दिल में ये पक्का फैसला कर लेती है कि अब वो चैन के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखेगी। इसके बाद लूसी अपने घर जाती है और उसकी मॉम उसे देखकर डांटने लगती हैं और कहती हैं कि तुम इतने दिनों से घर छोड़कर जा चुकी थी तो अब तुम्हें घर वापस आने की क्या ज़रूरत थी। फिर लूसी के डैड उससे कहते हैं कि तुम्हारी छोटी बहन इतनी अच्छी लड़की है और वो हमेशा हमारी हर बात मानती है। तभी वहाँ पर लिन आ जाती है और चैन ने लिन को गोद में उठाया होता है और ये देखकर लूसी हैरान रह जाती है। फिर लिन लूसी से कहती है कि सिस्टर, तुम मुझे और चैन को गलत मत समझना, मेरे पाँव में मोच आ गई थी और इसी वजह से चैन ने मेरी हेल्प की और वो मुझे घर तक ले आया। इसके बाद सब मिलकर खाना खाने लगते हैं और खाने की टेबल पर भी लिन के पेरेंट्स सिर्फ उसी को ही इम्पोर्टेंस देते हैं और लूसी को इग्नोर करते हैं। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि लूसी अपनी मॉम को कहती है कि मुझे स्पाइसी फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं और लूसी की मॉम कहती हैं कि अगर तुम्हें स्पाइसी फूड पसंद नहीं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिन को स्पाइसी फूड पसंद है इसीलिए घर में स्पाइसी फूड ही बनेगी। फिर लूसी को स्पाइसी फूड खाने की वजह से खांसी आने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी परवाह नहीं करता। थोड़ी देर बाद चैन लूसी के लिए एक और डिश बनाता है और उससे कहता है कि फिक्र मत करो, अगर तुम स्पाइसी फूड नहीं खाती तो मैं आगे से तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद का खाना बना दिया करूँगा। प्रेजेंट सीन में लूसी नोटिस करती है कि सारी फैमिली के लोग सिर्फ लिन का ख्याल रख रहे होते हैं और उसे इग्नोर करते हैं। फिर लूसी वहाँ से चली जाती है और चैन उसके पीछे पीछे चला जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। इसके बाद चैन लूसी को लेकर उसके घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में लिन उसे कॉल कर देती है और कहती है कि मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। फिर चैन लूसी से कहता है कि मुझे लिन का ख्याल रखने के लिए घर वापस जाना है, इसीलिए तुम प्लीज़ खुद ही घर चली जाना। इसके बाद लूसी अपने फैमिली रजिस्टर से अपना नाम रिमूव करवा देती है और फिर ऑफिस की लड़की उसे बताती है कि आज से आपका हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन कार्ड कैंसिल कर दिया गया है और अब आपका अपने पेरेंट्स और फैमिली से कोई भी ताल्लुक नहीं है। इसके बाद
लूसी घर जाती है और वो अपना सामान पैक कर रही होती है और तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और वो लूसी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। लूसी कहती है कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। चैन लूसी के पीछे जाता है और उससे कहता है कि हम दोनों की शादी होने वाली है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? आजकल तुम मुझसे बात ही नहीं करती, कल तुम्हें मेरे साथ मूवी देखने के लिए जाना होगा। अगले दिन लूसी और चैन दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं और तभी वहाँ पर लिन भी आ जाती है और वो चैन से कहती है कि मैं भी तुम लोगों के साथ मूवी देखना चाहती हूँ। मूवी के दौरान लिन चैन से कहती है कि जो ड्रिंक तुमने लूसी को खरीद कर दी है, मुझे वही ड्रिंक पीनी है। फिर चैन लूसी की ड्रिंक लिन को दे देता है और लूसी ये देखकर गुस्से में आ जाती है और वो थिएटर से बाहर जाने वाली होती है, लेकिन चैन उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? मैंने तुम्हारी ड्रिंक लिन को दी है, मैं तुम्हें नई ड्रिंक खरीद दूंगा। अचानक थिएटर में आग लग जाती है और सब लोग वहां से भागने लगते हैं और फिर जेन लिन को लेकर वहां से चला जाता है और लूसी थिएटर में फंस जाती है और उसके ऊपर एक शैंडलियर गिर जाती है और लूसी काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाती है। इसके बाद लूसी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और डॉक्टर उसे बताता है कि आप बहुत ज्यादा जख्मी हो गई हैं और इस वजह से आपकी किडनी भी बहुत ज्यादा डैमेज हो गई है। थोड़ी देर बाद लूसी की सर्जरी होने वाली होती है और तभी वहां पर चैन आ जाता है और वो लूसी को अपनी एक किडनी डोनेट कर देता है। थोड़ी देर बाद लूसी को जब ये बात पता चलती है कि चैन ने उसे अपनी किडनी डोनेट कर दी है, तो वो इस बात से ज़्यादा खुश नहीं होती, क्योंकि वो जानती थी कि चैन ने हमेशा उसे धोखा दिया था और वो तो उसकी छोटी बहन लिन से प्यार करता था। कुछ दिनों बाद लूसी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और वो अपना सामान पैक कर रही होती है और तभी वहां पर चैन उससे मिलने के लिए आता है। चैन लूसी से कहता है कि पिछले 2 हफ्तों से मैं बीमार था, इसी वजह से मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ पाया। इसके बाद चैन लूसी को लेकर घर जा रहा होता है और रास्ते में चैन को उसके फ्रेंड की कॉल आती है, जो उससे कहता है कि आज रात हमने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है और मैं चाहता हूँ कि तुम लूसी को लेकर वहां पर आओ। थोड़ी देर बाद चैन और लूसी पार्टी में चले जाते हैं। लिन भी अपने दोस्तों के साथ उस पार्टी में आई होती है और फिर सब लोग मिलकर पार्टी एंजॉय करते हैं और अपनी अपनी विशेस छोटे पेपर नोट्स पर लिखते हैं। अचानक लिन ड्रामा करने लगती है और वो चैन से कहती है कि मेरी टांग में चोट आ गई है और फिर चैन लिन को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। इसके बाद लूसी पेपर नोट्स देखने लगती है और फिर वो चैन का पेपर नोट देखती है और उसे पता चलता है कि चैन ने अपनी सारी विशेस में सिर्फ और सिर्फ लिन का नाम लिखा है और उसकी किसी भी विश में लूसी का नाम नहीं था। लूसी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और उसे अब इस बात का यकीन हो जाता है कि चैन सिर्फ उसकी छोटी बहन लिन से ही प्यार करता है। इसके बाद लूसी पार्टी के वेन्यू से बाहर जाती है और तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और वो लूसी से कहता है कि तुम कहाँ रह गई थी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। अगले दिन चैन लूसी से मिलने के लिए आता है और उससे कहता है कि कल लिन की बर्थडे पार्टी है और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर तुम मेरे साथ चलो। थोड़ी देर बाद लिन और चैन दोनों बर्थडे पार्टी में जाते हैं और लिन वहाँ पर अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ आती है और सबको अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाती भी है। इसके बाद सब लोग लिन को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देते हैं। थोड़ी देर बाद लिन लूसी के पास जाती है और कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड अभी भी मुझसे ही प्यार करता है और मुझे लगता है कि वो तुम्हें छोड़कर मुझसे शादी कर ही लेगा। इसके बाद लिन जानबूझकर लूसी को स्विमिंग पूल में धक्का देती है और खुद भी स्विमिंग पूल में जंप कर जाती है। फिर चैन और शाओ स्विमिंग पूल में जंप करते हैं और चैन लूसी को छोड़कर लिन की जान बचा लेता है और दूसरी तरफ शाओ लूसी को बचा लेता है। अगले सीन में लूसी की आंख हॉस्पिटल में खुलती है और तभी वहां पर शाओ आ जाता है और वो लूसी से कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड चैन तुम्हारी छोटी बहन से लव करता है, तो तुम उससे शादी क्यों कर रही हो? मुझे लगता है कि तुम्हें चैन को छोड़ देना चाहिए। लूसी शाओ से कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे जो भी फैसला करना होगा मैं वो खुद ही ले लूँगी। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और वो लूसी से सॉरी बोलता है और कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी जान नहीं बचाना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि लिन को स्विमिंग नहीं आती और वो पानी में डूब जाएगी, इसीलिए मैं पहले उसकी मदद करने के लिए चला गया। लूसी चैन से कहती है कि मुझे लगता है कि अब हम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए।
थोड़ी देर बाद लूसी घर चली जाती है और तभी चैन उससे मिलने के लिए आता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। लूसी चैन की बात का कोई भी जवाब नहीं देती और फिर चैन का असिस्टेंट वहां पर आकर उससे कहता है कि कल आपकी और लूसी की शादी है, इसीलिए आपको वेडिंग प्रेपरेशंस करने के लिए मेरे साथ चलना होगा। फिर चैन लूसी से कहता है कि कल हम दोनों की शादी है, मैं तुमसे वेडिंग हॉल में मिलूंगा। थोड़ी देर बाद लूसी अपनी और चैन की सारी पुरानी पिक्चर्स को जला देती है और कहती है कि अब चैन और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है और अब मैं चैन को अपनी जिंदगी में कभी भी याद नहीं करूंगी। फिर लूसी अपना सामान पैक करती है और वो बीजिंग छोड़कर शंघाई चली जाती है। इसके बाद लूसी शंघाई पहुंच जाती है और वहां पर वो अपने अंकल और आंटी के घर पर रहने लगती है। तभी वहां पर उसकी मुलाकात उसके पुराने फ्रेंड जुनही से भी होती है और जुनही और उसकी फैमिली लूसी को बहुत प्यार से वेलकम करती है। फिर सारे मिलकर खाना खाते हैं और जुनही के पेरेंट्स लूसी को उसकी सारी फेवरेट डिशेस सर्व करते हैं और लूसी को याद आता है कि जब वो अपने घर पर रहा करती थी तो उसके पेरेंट्स ने तो कभी भी उसका इतना ख्याल नहीं रखा था। फिर लूसी इमोशनल हो जाती है और वो जुनही के पेरेंट्स से कहती है कि मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मेरा इतना ख्याल नहीं रखा और मेरे घर में तो मेरी फेवरेट डिशेस भी नहीं बना करती थी, इसीलिए मुझे इतने अच्छे ट्रीटमेंट की आदत नहीं है। थोड़ी सी इमोशनल हो गई हूँ और इसी वजह से रोने भी लगी हूँ, लेकिन आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने आपका सारा मूड खराब कर दिया। अभी मुझे नींद आ रही है, मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद लूसी सो जाती है और अचानक उसकी जाग खुलती है क्योंकि उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। फिर लूसी किचन में पानी लेने के लिए चली जाती है और तभी वहाँ पर जुनही आ जाता है और वो लूसी को सूप देता है और कहता है कि अगर तुम ये सूप पी लोगी तो तुम्हारे पेट की दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर लूसी जुनही को थैंक यू बोलती है और जुनही उससे कहता है कि सूप पीकर तुम आराम से रेस्ट करना, मुझे यकीन है कि तुम्हें अच्छे से नींद आ जाएगी। इसके बाद जुनही जाकर अपने पेरेंट्स से मिलता है और जुनही की मॉम उससे कहती हैं कि तुम इतने सालों से लूसी से प्यार करते हो तो फिर तुम उसे सच क्यों नहीं बता देते। जुनही कहता है कि लूसी को उसके बॉयफ्रेंड ने बहुत बड़ा धोखा दिया है, इसीलिए उसे अब प्यार पे यकीन नहीं रहा, मैं उसे अभी अपने दिल की फीलिंग्स नहीं बताऊंगा। लूसी ये सारी बातें सुन लेती है और उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने जुनही को छोड़कर और चैन को चूज करके बहुत ही गलत फैसला किया था। अगले सीन में चैन और लूसी की वेडिंग सेरेमनी होती है और चैन लूसी का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन लूसी वेडिंग हॉल में नहीं पहुंचती। फिर चैन को पता चलता है कि लूसी ने अपना वेडिंग ड्रेस और वेडिंग रिंग जला दी है और शायद वो अब वेडिंग वेन्यू पर नहीं आने वाली। तभी वहां पर लूसी के पेरेंट्स आ जाते हैं और वो चैन से कहते हैं कि हम हर जगह लूसी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो हमें कहीं पर भी नहीं मिल रही। चैन बहुत गुस्से में आ जाता है और वो लूसी के पेरेंट्स से कहता है कि वो अब यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि उसने वेडिंग ड्रेस और वेडिंग रिंग जला दी है। मुझे लगता है कि वो अब मुझसे प्यार नहीं करती और मुझे धोखा देकर कहीं चली गई है। लिन ये सारी बातें सुनकर चैन से कहती है कि मुझे तो लगता है कि सिस्टर को पहले से ही कोई और लड़का पसंद था और वो जरूर किसी और लड़के के साथ भाग गई होगी। इसके बाद चैन को शाओ की कॉल आती है और शाओ चैन से कहता है कि तुम लूसी के बिल्कुल भी काबिल नहीं हो और मुझे नहीं लगता कि लूसी को तुमसे शादी करनी चाहिए। चैन ये बात सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और वो शाओ से मिलने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ शाओ बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और वो बहुत सैड होता है क्योंकि वो हमेशा से लूसी से प्यार करता था और उससे शादी भी करना चाहता था। तभी वहां पर चैन आ जाता है और वो शाओ से कहता है कि लूसी कहाँ है, मैं जानता हूँ कि तुमने ही लूसी को छुपाया है। शाओ कहता है कि मुझे लूसी के बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो समझ रहा था कि लूसी और तुम्हारी शादी हो रही है, इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा सैड भी था, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि लूसी कहीं भाग गई है। दूसरी तरफ लूसी जुन्ही की फैमिली के साथ टीवी लाउंज में बैठकर टीवी देख रही होती है और अचानक टीवी पर न्यूज आती है कि चाइना के एक
मशहूर बिजनेसमैन चेन की शादी टूट गई है क्योंकि उसकी वाइफ शादी से भाग गई है। लूसी ये न्यूज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वहाँ से चली जाती है। जुनही उसके पीछे पीछे जाता है और लूसी उससे कहती है कि क्या तुम मेरे और चैन के बारे में जानते हो? जुनही कहता है कि मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में सब जानता हूँ, लेकिन मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें अब अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचना और हमेशा अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने की प्लानिंग करनी है। इसके बाद जुनही अपने पेरेंट्स से मिलता है और जुनही की मॉम उससे कहती हैं कि अब तुम्हें लूसी को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। तुम उसके बचपन के दोस्त हो और उससे कब से प्यार करते हो। फिर जुनही अपने रूम में चला जाता है और अपनी कुछ पुरानी चीजें निकालता है और कहता है कि लूसी, क्या तुम्हें अभी भी याद नहीं है कि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं? दूसरी तरफ लिन शाओ और चैन से मिलती है और कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी सिस्टर शादी से भाग गई है। अगर उसे इतना बड़ा तमाशा करना था तो उसे चैन को पहले ही बता देना चाहिए था कि वो चैन से शादी नहीं करना चाहती। इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? उसकी वजह से चैन की इतनी बेइज्जती भी हो गई। चैन गुस्से में आ जाता है और लिन को कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। फिर लिन गुस्से में आकर वहां से चली जाती है और फिर चैन शाओ से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें पता है कि लूसी कहाँ है। मुझे अभी बताओ कि वो कहाँ है, मैं उससे अभी मिलने के लिए जा रहा हूँ। शाओ कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं काफी अरसे से लूसी को पसंद करता था, लेकिन मैंने सिर्फ इस वजह से उसे अपने दिल की फीलिंग्स नहीं बताई क्योंकि मुझे लगता था कि लूसी तुमसे प्यार करती है। लेकिन अब जब लूसी तुम्हें भी छोड़कर चली गई है तो मुझे लगता है कि उसने कभी तुमसे भी प्यार नहीं किया। अब मेरे चांसेस और ज्यादा बढ़ गए हैं और मैं भी लूसी को ढूंढने की कोशिश करूंगा और जैसे ही वो मुझे मिल जाएगी मैं भी उसे अपने फीलिंग्स के बारे में बता दूंगा। इसके बाद शाओ अपने घर जाता है और वहां पर लिन और उसके पेरेंट्स ऑलरेडी शाओ का वेट कर रहे होते हैं। फिर लिन के पेरेंट्स शाओ से कहते हैं कि अगर तुम लूसी के बारे में कुछ भी जानते हो तो प्लीज हमें बता दो। शाओ कहता है कि मैं कुछ दिन पहले लूसी से मिला था और मुझे तब फील हुआ कि शायद वो चैन से काफी ज्यादा नाराज है। मुझे लगता है कि वो चैन से शादी ही नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो शादी से भाग गई। फिर लिन के डैड कहते हैं कि लूसी का तो कोई फ्रेंड भी नहीं है, हम नहीं जानते कि वो कहाँ पर भाग गई। इसके बाद शाओ के पेरेंट्स भी वहां पर आ जाते हैं और वो शाओ और लिन की शादी के बारे में प्लानिंग करने लगते हैं और शाओ कहता है कि मैं लिन से शादी नहीं करना चाहता, मैं लूसी से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। शाओ के पेरेंट्स उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? काफी अरसे से तुम्हारी और लिन की एंगेजमेंट हो चुकी है और तुम दोनों शादी भी करने वाले थे। ऐसा कभी नहीं होगा, हम तुम्हारी शादी लूसी से नहीं करवा सकते। शाओ कहता है कि मैं लिन को कभी भी पसंद नहीं करता था, मैं हमेशा लूसी से ही प्यार करता था, लेकिन जब मुझे इस बात का पता चला कि लूसी और चैन का रिश्ता पक्का हो गया है तो इसी वजह से मैं पीछे हट गया और मैंने लिन से शादी के लिए हाँ बोल दी। लेकिन मैं लिन से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कभी भी उससे प्यार ही नहीं किया। दूसरी तरफ चैन लूसी को हर तरफ ढूंढने लगता है, लेकिन उसे लूसी कहीं पर भी नहीं मिलती। इसके बाद चैन घर चला जाता है और वो लूसी को याद करने लगता है। अगले सीन में जुन्ही की मॉम उसे एक पेपर दिखाती हैं जिस पर लूसी की पिक्चर होती है। जुन्ही वो पिक्चर देखकर कहता है कि लगता है कि लूसी की फैमिली उसे हर तरफ ढूंढ रही है। तभी वहां पर लूसी आ जाती है और जुन्ही वो पेपर छुपा लेता है, लेकिन लूसी फिर भी वो पेपर देख लेती है और वो बहुत गुस्से में आ जाती है और जुन्ही से कहती है कि इसका मतलब है कि तुम मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और तुम्हें तो पहले से ही मेरे पास्ट के बारे में सब कुछ पता था। लूसी नाराज होकर घर से बाहर जाती है और जुन्ही उसके पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन अचानक एक कार तेजी से आती है और वो कार लूसी को हिट करने वाली होती है, लेकिन तभी जुन्ही बीच में आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद जुन्ही के सर पर चोट आ जाती है और उसके सर पर बैंडेज लगा दिया जाता है और फिर वो अपने रूम में रेस्ट कर रहा होता है। तभी वहां पर लूसी आ जाती है और वो जुन्ही से कहती है कि तुम्हारा मेरी वजह से एक्सीडेंट हो गया, क्या तुम ठीक हो? जुन्ही कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर लूसी जुन्ही से कहती है कि तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? तो जुन्ही उसे बताता है कि बहुत सालों पहले इटली में मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम एक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रही थी
उस आर्ट एग्जीबिशन में मैंने तुम्हारी पेंटिंग्स देखी और उसी दिन मुझे तुमसे प्यार हो गया था। फिर मुझे पता चला कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और तुम उनसे नाराज होकर घर छोड़कर आ गई हो। और फिर मैंने सोचा कि मैं तुम्हें अपने घर पर रखूंगा और तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम अपनी पुरानी जिंदगी को बिल्कुल भूल जाओगी। लूसी कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरी ज़िंदगी में तुम जैसा लड़का आ गया। अब मुझे लगता है कि मुझे एक नई फैमिली मिल गई है जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। जुनही लूसी से कहता है कि आज से हम सब तुम्हारी फैमिली हैं और हम हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरी तरफ लिन के पेरेंट्स चैन के पेरेंट्स से मिलने के लिए जाते हैं और वो चैन के पेरेंट्स से कहते हैं कि अब चैन और लूसी का रिश्ता नहीं हो सकता क्योंकि लूसी घर से भाग गई है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप चैन की शादी हमारी छोटी बेटी लिन से कर दें। फिर लिन भी चैन से कहती है कि मेरी सिस्टर तो भाग गई है और शायद अब वो कभी भी वापस नहीं आएगी, इसीलिए मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। चैन लिन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि शाओ ने तुम्हें छोड़ दिया है और इसी वजह से अब तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि लिन शाओ के घर जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझसे ब्रेकअप ना करो, लेकिन शाओ उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और तुमसे अब कभी भी शादी भी नहीं करूंगा, इसीलिए प्लीज यहाँ से चली जाओ। प्रेजेंट सीन में लिन काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो चैन से कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। शाओ अब शायद मुझसे शादी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे इसलिए शादी करना चाहती हूँ क्योंकि मेरी बहन ने तुम्हारी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करवा दी है और मुझे लगता है कि अब तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मुझे तुमसे शादी करनी चाहिए। चैन कहता है कि मुझे तुमसे शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए प्लीज अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से चली जाओ। दूसरी तरफ एक आइलैंड पर एक इवेंट को अरेंज किया जाता है और उस इवेंट में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं। इवेंट का होस्ट सबको बताता है कि ये आइलैंड बहुत खूबसूरत है। अगले कुछ दिनों में हम सब मिलकर इस आइलैंड को एक्सप्लोर करेंगे और लाइव स्ट्रीम वीडियोस भी किया करेंगे। होटल के रूम के अंदर खड़े होकर लूसी और जुनही ये सारी बातें सुन रहे होते हैं और जुनही लूसी से कहता है कि यहाँ पर तो कोई इवेंट हो रहा है और अक्सर लाइव स्ट्रीम वीडियोस भी बनाया जाया करेंगी। अगर तुम्हें किसी ने वीडियो में देख लिया तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो सकती है। लूसी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, ये आइलैंड बहुत ज़्यादा बड़ा है और वैसे भी हम किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसीलिए हम कोई लाइव स्ट्रीम वीडियो में भी नहीं आएंगे। हमें यहाँ पर एंजॉय करना चाहिए और किसी भी प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। दूसरी तरफ चैन हर तरफ लूसी को ढूंढ रहा होता है और अचानक वो लाइव स्ट्रीम वीडियो के अंदर लूसी को देख लेता है। फिर चैन अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि लूसी का पता चल गया है, फौरन मेरी फ्लाइट बुक करो, मुझे बीजिंग के पास वाले आइलैंड में जाना है और लूसी से वहां जाकर मिलना है। दूसरी तरफ जुनही प्रोग्राम के प्रोड्यूसर से जाकर मिलता है और कहता है कि आप इस तरह से लाइव स्ट्रीम वीडियो नहीं कर सकते। क्या आप जानते हैं कि लूसी और मैं भी रिकॉर्डिंग में कवर हो चुके हैं और अब हमें भी पूरी दुनिया देख रही होगी। प्रोड्यूसर कहता है कि मेरा इसमें कोई भी कसूर नहीं है। आजकल लाइव स्ट्रीम में भी ड्रोन कैमरास यूज होते हैं और कौन कैप्चर हो जाए इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर आप लोगों को वीडियो में नहीं आना था तो आसपास मत घूमिए और अपने होटल रूम में बंद रहो। जुनही कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, इस आइलैंड पे बहुत सारे लोग आए हैं और सब आपके प्रोग्राम में शामिल नहीं होना चाहते, इसीलिए आपको हर जगह पर वीडियो नहीं बनानी चाहिए। तभी वहां पर प्रोग्राम की दूसरी प्रोड्यूसर आ जाती है और वो जुनही से कहती है कि हमने इस प्रोग्राम पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है, हम इस आइलैंड की ब्यूटी को कैप्चर करने वाले हैं और आप हमें वीडियो बनाने से नहीं रोक सकते। फिर लूसी प्रोग्राम की प्रोड्यूसर से कहती है कि आप लोग लोगों की इजाज़त के बिना उनकी वीडियो नहीं बना सकते, ये रूल्स के अगेंस्ट है और मैं आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी कर सकती हूँ। दूसरी तरफ चैन लूसी और अपनी पिक्चर देखता है और कहता है कि मैं तुम्हें 5 महीने से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। अब तुम फाइनली मुझे मिल गई हो और मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आऊँगा और तुमसे माफ़ी मांगूंगा। दूसरी तरफ
प्रोग्राम की प्रोड्यूसर डायरेक्टर वांग से कहती है कि ये लड़का हमारी प्रोग्राम की फिल्मिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और ये तो हमें लाइव स्ट्रीम वीडियो भी नहीं करने दे रहा। तुम्हें इसे इस आइलैंड से निकाल देना चाहिए। डायरेक्टर वांग कहता है कि मैं जुनही को आइलैंड से नहीं निकाल सकता। वो इस आइलैंड का ओनर है और हमने उसी से परमिशन लेकर इस प्रोग्राम को यहाँ पर शूट करना स्टार्ट किया था। अगर वो चाहे तो हमें अभी इस आइलैंड से बाहर निकाल सकता है। प्रोग्राम की प्रोड्यूसर कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। हम ऑलरेडी उसे बहुत सारे पैसे पे कर चुके हैं और अगर हम अपने प्रोग्राम को यहाँ पर शूट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता। दूसरी तरफ जुनही अभी भी परेशान होता है और लूसी उसके पास आती है और उसे कहती है कि क्या तुम अभी भी फिल्म की प्रोड्यूसर की वजह से परेशान हो। जुनही कहता है कि मैंने डायरेक्टर वांग को स्ट्रिक्टली वार्न कर दिया है कि वो इस फिल्म की शूटिंग में तुम्हें वीडियो लाइव स्ट्रीम में आने नहीं देंगे और मुझे यकीन है कि अब वो कोई भी गलती नहीं करेंगे। लूसी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं थोड़े दिनों के लिए घर से बाहर नहीं जाऊंगी। अगले सीन में चैन का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि हमने हर तरफ मिस लूसी को ढूंढने की कोशिश की लेकिन हमें उनके एड्रेस का पता नहीं लग रहा। चैन कहता है चाहे कुछ भी करो, मुझे लूसी का एड्रेस पता लगवाना है क्योंकि मैं उसे बहुत याद करता हूँ और उससे फौरन मिलना चाहता हूँ। दूसरी तरफ लिन और उसके पेरेंट्स को भी इस बात का पता चल जाता है कि लूसी अब जुनही के साथ एक आइलैंड पर रहती है और लिन अपने पेरेंट्स से कहती है कि लूसी के पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं थे तो फिर वो ये आइलैंड कैसे खरीद सकती है। लिन के पेरेंट्स कहते हैं कि ज़रूर उसने किसी लड़के को फंसा लिया होगा और ये आइलैंड उस लड़के का ही होगा और शायद लूसी उस लड़के के साथ ही उस आइलैंड पर रह रही है। लिन अपने पेरेंट्स से कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं लूसी को ढूंढ निकालूंगी और उसे घर वापस लेकर आऊंगी। इसके बाद लिन चैन के ऑफिस जाती है और उससे कहती है कि पिछले 5 महीनों से तुम लूसी को ढूंढ रहे हो लेकिन वो अभी भी तुम्हें कहीं नहीं मिली। तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। चैन लिन से कहता है कि मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और मैं जल्दी ही लूसी से मिलने वाला हूँ, इसीलिए तुम ये ख्वाब कभी भी मत देखना कि मैं तुमसे शादी करूंगा। लिन चैन से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लूसी कभी भी तुमसे शादी नहीं करेगी क्योंकि वो तुमसे ब्रेकअप कर चुकी है। इसके बाद प्रोग्राम की प्रोड्यूसर लीसा चैन को कॉल करती है और उससे कहती है कि लूसी हमारे आइलैंड पर रह रही है। हम यहाँ पर एक प्रोग्राम शूट करने के लिए आए हैं और मैंने आज लूसी को आइलैंड के ओनर जुनही के साथ देखा है। अगर आप लूसी से मिलना चाहते हैं तो मैं आपको आइलैंड का एड्रेस देने को तैयार हूँ लेकिन उसके बदले में आपको मुझे एक टॉप स्टार बनाना होगा। मैं एक नई फिल्म साइन कर रही हूँ, आपको उस फिल्म में इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अगर आप ये सब करने को तैयार हैं तो इसके बदले में मैं आपको लूसी का एड्रेस भेज सकती हूँ। चैन लीजा से कहता है कि तुम मुझे लूसी का एड्रेस भेज दो, तुम जो कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद चैन अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे जल्दी ही लूसी का एड्रेस मिलने वाला है, जल्दी से वहां जाने का इंतजाम करो। दूसरी तरफ शाओ अभी भी लूसी को ढूंढ रहा होता है और तभी वहां पर शाओ के पेरेंट्स आ जाते हैं और शाओ के डैड उससे कहते हैं कि 5 महीने से तुम लूसी को ढूंढ रहे हो लेकिन अभी भी वो तुम्हें नहीं मिली, तुम्हें लिन से शादी कर लेनी चाहिए। शाओ कहता है कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं लिन से शादी नहीं करूंगा और मैं आखिर लूसी को ढूंढ ही निकालूंगा और जैसे ही लूसी मुझे मिल जाएगी मैं उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दूंगा और मुझे यकीन है कि वो मुझसे शादी कर लेगी। इसके बाद प्रोग्राम की शूट कंप्लीट हो जाती है और डायरेक्टर वांग सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली शूट हो गया है और मुझे यकीन है कि ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी होगा। फिर डायरेक्टर वांग जुनही और लूसी को थैंक यू बोलता है और कहता है कि अगर आप लोग इस आइलैंड पर हमें शूट करने की परमिशन नहीं देते तो हम इतना अच्छा प्रोग्राम नहीं बना पाते। इसके बाद डायरेक्टर वांग और सारी टीम मिलकर लूसी और जुनही के साथ डिनर करती है और इसी बीच लीजा जुनही और लूसी की एक प्राइवेट फोटो खींच लेती है और वो इंटरनेट पर डाल देती है।
दूसरी तरफ शाओ वो पिक्चर देखकर हैरान रह जाता है और उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि शायद लूसी ने अब कोई नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है। लिन भी वो पिक्चर देख लेती है और वो फौरन ये प्लान बनाती है कि ये पिक्चर उसे जाकर चैन को दिखानी चाहिए। इसके बाद लिन चैन के ऑफिस जाती है और उसे लूसी और जुनही की पिक्चर दिखाती है और कहती है कि लूसी ने नया बॉयफ्रेंड बना लिया है और अब वो तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आएगी। लेकिन चैन लिन की एक भी बात नहीं सुनता और कहता है कि चाहे जो भी हो जाए, मैं जानता हूँ कि लूसी मेरे अलावा किसी से भी प्यार नहीं कर सकती। लिन चैन से कहती है कि तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। लूसी तुम्हें छोड़कर जा चुकी है और तुम अभी भी उसके बारे में ही सोच रहे हो। फिर चैन अपने असिस्टेंट से कहता है कि लिन को मेरे ऑफिस से बाहर निकाल दो और इसे अब मेरे आसपास ना आने देना, नहीं तो मैं इसे जान से मार डालूंगा। इसके बाद लिन शाओ के पेरेंट्स के घर पर जाती है और उनसे कहती है कि काफी दिनों से शाओ मुझे दिखाई नहीं दिया, वो कहाँ है। शाओ के पेरेंट्स लिन को बताते हैं कि शाओ आजकल हमसे भी बहुत नाराज रहता है और वो शायद कहीं दूर चला गया है। वो बहुत ज्यादा परेशान था और हमें लगता है कि वो अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने के लिए गया है। दूसरी तरफ जुनही अपने असिस्टेंट से फोन पर बात करता है और उससे कहता है कि मुझे इन्वेस्टिगेट करके बताओ कि लूसी और मेरी पिक्चर्स इंटरनेट पर किसने डाली हैं। फिर लूसी जुनही से कहती है कि तुम परेशान क्यों लग रहे हो। तो जुनही कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जुनही अपने रूम में चला जाता है और जुनही का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि आपकी पिक्चर्स छुपकर टीम की एक मेंबर लीसा ने खींच ली हैं और उसी ने ही आप दोनों की पिक्चर्स इंटरनेट पर भी डाली हैं। जुनही अपने असिस्टेंट से कहता है कि लीसा को अभी जॉब से निकाल दो और उसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की पेनल्टी भी भरनी होगी। थोड़ी देर बाद लीसा लूसी को कॉल करती है और उससे माफी मांगती है और कहती है कि जुनही मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, प्लीज उसे कहो कि मुझे माफ कर दे। लूसी लीसा से कहती है कि तुम कौन हो और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। दूसरी तरफ चैन अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैं लूसी के सारे दुश्मनों को पनिश करना चाहता हूँ। तुम लूसी के एक्स बॉयफ्रेंड चैन की कंपनी को बैंकरप्ट करवा दो और लूसी की छोटी बहन को भी पनिशमेंट दी जाएगी क्योंकि उसने भी हमेशा लूसी को नुकसान पहुंचाया है। और जिस लड़की ने लूसी और मेरी पिक्चर्स वायरल की हैं उसे भी जॉब से निकाल दो। तभी वहां पर लूसी आ जाती है और वो जुनही से कहती है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। फिर जुनही लूसी को सारा सच बता देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे दुश्मनों से बदला लेने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो। लूसी जुनही से कहती है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, बल्कि मैं तो सरप्राइज्ड हूँ कि तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो। तुम्हें मेरी इतनी परवाह है कि तुम मेरे पुराने दुश्मनों के बारे में भी पता लगा रहे हो और उन्हें मेरी तरफ से पनिश भी कर रहे हो। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसा लड़का मिला। दूसरी तरफ चैन को उसके ऑफिस से कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि हमारी कंपनी के बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर दिए गए हैं। चैन ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि पता लगाओ कि ये सब क्यों हो रहा है और क्या हमारी कंपनी के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। चाहे जो भी हो जाए, मैं अपनी कंपनी को कभी भी नुकसान नहीं होने दूंगा। इसके बाद लिन अपने पेरेंट्स को बताती है कि मुझे लगता है कि लूसी का बॉयफ्रेंड हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हमारी कंपनी के स्टॉक प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा फॉल कर गई हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। इसीलिए हमें कुछ भी करके लूसी से माफ़ी मांगनी होगी और उसे घर वापस लाना होगा। दूसरी तरफ शाओ लूसी से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि मैंने लिन से अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी है और मैं काफ़ी अरसे से तुम्हें बताना चाहता था कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। लूसी शाओ से कहती है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिन और तुम्हारा क्या रिश्ता है, मैं तुमसे कोई भी लेना देना नहीं रखना चाहती, इसीलिए प्लीज यहाँ से चले जाओ। फिर लूसी अपने घर के अंदर चली जाती है और शाओ घर के बाहर खड़ा होकर लूसी का वेट करता रहता है। थोड़ी देर बाद लूसी फिर से
घर से बाहर आती है और फिर शाओ लूसी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे रियलाइज़ हो गया है कि शायद अब तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी कोई भी जगह नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ और तुम्हें कभी भी दोबारा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। दूसरी तरफ चैन हर तरफ लूसी को ढूंढ रहा होता है और वो लूसी के पास पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन तभी चैन को उसके ऑफिस से कॉल आ जाती है और उसे बताया जाता है कि कंपनी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं, इसीलिए आपको ऑफिस वापस आना होगा। इसके बाद चैन ऑफिस वापस चला जाता है और उसे खबर मिलती है कि उसकी कंपनी के शेयर्स और स्टॉक प्राइसेस और ज़्यादा फॉल कर गए हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसकी कंपनी जल्दी ही बंद हो जाएगी। उसके बाद चैन अपने असिस्टेंट से डिस्कस करता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है और चैन का असिस्टेंट कहता है कि चाइना का एक बड़ा बिजनेसमैन जुनही इस सब के पीछे है और वो जानबूझकर हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। चैन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे जुनही से जाकर अभी मिलना होगा। इसके बाद जुनही का असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है कि चैन आपसे मिलने के लिए आइलैंड पर आ रहा है और जुनही लूसी को बताता है कि चैन मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, क्या तुम उससे मिलना चाहती हो? लूसी कहती है कि मैं चैन से नहीं मिलना चाहती। जुनही कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं आइलैंड तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दूंगा और चैन कभी भी इस आइलैंड में एंटर नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ चैन, लिन और उसकी फैमिली बड़ी मुश्किल से आइलैंड के अंदर एंटर हो जाते हैं और फिर वो लूसी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद जुनही लूसी को आकर बताता है कि मुझे खबर मिली है कि तुम्हारी फैमिली आइलैंड में आ चुकी है और वो तुमसे मिलना भी चाहते हैं। लूसी कहती है कि मैं आखिरी बार अपनी फैमिली से मिलना चाहती हूँ और उन्हें क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि मेरा अब उनसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। इसके बाद जुनही और लूसी खाना खा रहे होते हैं और तभी वहाँ पर चैन और लूसी की फैमिली आ जाते हैं और फिर लूसी अपनी फैमिली से मिलने के लिए बाहर जाती है और लूसी के पेरेंट्स उससे कहते हैं कि हम तुम्हें इतने अरसे से ढूंढ रहे थे, प्लीज़ हमारे साथ घर वापस चलो। लेकिन लूसी अपनी फैमिली के साथ जाने से इनकार कर देती है और वो जुनही को लेकर घर के अंदर वापस चली जाती है। लेकिन लूसी की फैमिली और चैन ज़बरदस्ती लूसी के घर के अंदर फिर से घुस आते हैं और लूसी की मॉम उससे कहती हैं कि तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें अभी के अभी हमारे साथ घर जाना होगा। लूसी कहती है कि आप लोगों ने हमेशा मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, आपको हमेशा लिन अच्छी लगती थी ना, तो आप उसके साथ अब खुश क्यों नहीं रहते? मैं जब आप लोगों को हमेशा के लिए छोड़ के आ गई हूँ तो अभी भी आप लोग मुझे तंग क्यों कर रहे हैं? इसके बाद चैन लूसी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए प्लीज़ मेरे साथ घर वापस चलो। लेकिन लूसी चैन से कहती है कि तुम हमेशा मुझे धोखा देते रहे और मुझे छोड़कर लिन को इम्पोर्टेंस देते रहे, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकती और वैसे भी अब मैं जुनही से प्यार करती हूँ और अब मेरा और तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं है। फिर लूसी नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है और जुनही लूसी की फैमिली से कहता है कि मैं आप लोगों को एक पल भी यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ से चले जाइए। लिन जुनही से कहती है कि लूसी मेरी बहन है और मैं उसे आज यहाँ से लेकर जाऊंगी। फिर जुनही लिन से कहता है कि तुम बचपन से अपनी बहन को तंग कर रही हो और उसकी सारी स्पेशल चीजें उससे छीन लेती हो, तो फिर अब तुम ड्रामा क्यों करने आई हो? यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद जुनही के बॉडीगार्ड्स लूसी की फैमिली को बाहर निकाल देते हैं और फिर जुनही चैन से कहता है कि आज के बाद से मैं तुम्हें लूसी के आसपास नहीं देखना चाहता, वो तुमसे नफरत करती है और अब वो तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगी। थोड़ी देर बाद जुनही लूसी के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि जुनही एक बेगर होता है और उसके पास खाने को कुछ नहीं होता, इसीलिए वो एक ट्रैश कैन में से खाना निकाल रहा होता है और तभी वहाँ पर लूसी आ जाती है और वो जुनही को खाना देती है और उसे प्रॉमिस करती है कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। प्रेजेंट सीन में जुनही कहता है कि बचपन में तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया और अब जब तुम मुसीबत में हो तो आज मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। फिर लूसी जुनही को कहती है कि अब मुझे याद आ गया है कि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और मुझे तुमसे दोबारा मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।
अगले दिन जुनही और लूसी डिनर कर रहे होते हैं और जुनही को उसका असिस्टेंट कॉल करके बताता है कि लूसी के पेरेंट्स को अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन लिन वहां से भाग गई है। इसके बाद जुनही लूसी से कहता है कि लिन को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन वो भाग गई है और मुझे यकीन है कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। लूसी जुनही से कहती है कि फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी, लिन मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगले दिन लिन लूसी से मिलने के लिए आती है और उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे पुलिस से बचा लो, मैं जेल नहीं जाना चाहती। लेकिन लूसी लिन से कहती है कि तुमने बचपन से मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं तुम्हें अब कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। इसके बाद लिन लूसी पर अटैक करने लगती है, लेकिन तभी वहां पर जुनही आ जाता है और वो लूसी को बचा लेता है और फिर पुलिस आती है और वो लिन को अरेस्ट करके ले जाती है। अगले दिन लूसी और जुनही एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और अपनी शादी की प्लानिंग करते हैं। तभी वहां पर शाओ आ जाता है और वो लूसी से कहता है कि आज मैं तुम्हें तुम्हारी शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं और तुम हमेशा दोस्त रहें। फिर लूसी शाओ से कहती है कि तुम मेरे हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त थे और मैं तुम्हारे साथ इस दोस्ती को कंटिन्यू ज़रूर करूँगी। कुछ दिनों बाद जुनही और लूसी की वेडिंग सेरेमनी होती है और इसी बीच पुलिस स्टेशन से कॉल आती है और लूसी के पेरेंट्स उससे बात करने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन लूसी जुनही से कहती है कि मुझे अपने पेरेंट्स से बात नहीं करनी। आखिरी सीन में लूसी न्यूज़ में सुनती है कि उसके पेरेंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग और मल्टीपल क्राइम्स की सज़ा मिली है और वो 10 साल तक जेल से बाहर नहीं आएंगे। इसके बाद जुनही और उसके पेरेंट्स वहां पर आ जाते हैं और लूसी उनके साथ बहुत खुश दिखाई देती है और इस सीन पर स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।